इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इसमें होता क्या है? मैंने पहले शुरुआत में ही बताया था। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, है ना। कन्वर्सन जो एनर्जी का होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो ऐसे सेल को आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वैसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें? केमिकल एनर्जी में, है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? वेरी सिंपल बताइएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी को। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पहले बताए एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? तो सिंपल बताइएगा कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है इससे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखेंगे होता क्या है ना। ब्रैकेट में लिख दोगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप देखिएगा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो कहते हैं कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी conversion of electrical energy into chemical energy is called electrolysis. And this type of activity take place in cell is called electrolytic cell. Electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें होता है, केमिकल एनर्जी में होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस it is process, a process होता है in which electrical energy converted into
केमिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में। तो आप जान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलेंगे? वैसा सेल, एकदम सिंपल समझो, वैसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, तो आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। ऐसे सेल को आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसका एग्जांपल लेकर समझाएंगे कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ एग्जांपल लेकर आपको बताएंगे। जैसे वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग, वाटर का, तो वाटर से जब करंट को पास कराएंगे तो आप देखिएगा वाटर दो पार्ट में टूटेगा, H+ और OH-। आप देखिए वाटर दो पार्ट में टूट गया, H+ और किस में? OH- में। H+ कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन में H2 में, H+ किस में कन्वर्ट होगा? H2 में कन्वर्ट होगा, है ना। और यहां पे OH- जो है किसमें कन्वर्ट होगा? O2 में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? O2 में। तो आप देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो आपका एनोड के ऊपर रिलीज होगा, हाइड्रोजन जो रिलीज होगा कैथोड के ऊपर होगा, और ऑक्सीजन जो रिलीज होगा एनोड के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? एनोड के ऊपर। तो आप इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड एग्जांपल है मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, NaCl दो पार्ट में टूटेगा, Na+ एंड Cl-, है ना। तो Na+ जो होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, रिडक्शन करेगा, तो सोडियम जाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और Cl- जो होगा वो Cl2 में कन्वर्ट होगा। और अभी बताएंगे डिटेल्स में टोटल एग्जांपल, है ना। तो आप देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल, हेडिंग दे रहे हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl का मतलब होता है कि NaCl फ्री हो गया है Na+ Cl- में, फ्री हो गया है Na+ और Cl- में। जब इससे आप, जैसे आप एक सेल लिया, आप एक कंटेनर लिए हैं, इसमें दो रॉड है, दोनों प्लेटिनम का रॉड है, क्योंकि प्लेटिनम लेस रिएक्टिव है। दो रॉड आपने लिया है, ए रॉड के ऊपर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है, और ए रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हैं आप लोग? दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है? यस सर। आपने दो रॉड लिया है ना। एक रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और एक रॉड पे कैसा है? नेगेटिव चार्ज।
इसमें आपका मोल्टेन NaCl है, सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में है, क्योंकि आप जानते हो सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी आयनिक सॉलिड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म एंड इन एक्वा सॉल्यूशन। कोई भी आयनिक सॉलिड जो है, यहां पे सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, बैड कंडक्टर होगा सॉलिड फॉर्म में, लेकिन यहां पे मोल्टेन फॉर्म है, तो मोल्टेन फॉर्म में क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो आपने मोल्टेन फॉर्म में लिया है NaCl को, मोल्टेन फॉर्म में लिया NaCl को, कनेक्ट कर दिया आपने इसको। ये देखिए, जैसे ही इसमें करंट को आप पास कराएंगे, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी को आप पास कराएंगे, देखिएगा इसमें जितना भी Na प्लस है, Na प्लस है और Cl माइनस है, Cl Na प्लस है, Cl माइनस है, तो आप देखिएगा Na प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है मतलब रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और Na प्लस जो है जाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। Na प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है, आपको पता है। और ये जाकर किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, यहां पे इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, कैथोड। और देखिए यहां पे Cl जो है, Cl माइनस जो है तुम्हारा, Cl माइनस एक कन्वर्ट होगा Cl2 में, इसमें कन्वर्ट होगा Cl2 में। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो लूज जब करेगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना। तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, एक किसके ऊपर रिलीज होगा, एनोड के ऊपर, Cl2। तो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसमें Cl2 बन रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा किसके ऊपर होता है, एनोड के ऊपर। और रिडक्शन हमेशा किसके ऊपर होता है, कैथोड के ऊपर। रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। देखिए इस सेल जिसमें इस टाइप का एक्टिविटी हो रहा हो, जिसमें एक ही कंपार्टमेंट हो, सिर्फ एक कंपार्टमेंट हो, एक ही कंपार्टमेंट के अंदर दोनों एक्टिविटी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों, इसमें आप देख रहे हैं कि एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड नेगेटिव चार्ज है। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में, एनोड यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होता है, और इसमें एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव। तो सिंपल बताइएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी को जब पास कराएंगे, मोल्टेन NaCl, Na प्लस मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड डिस्चार्ज over the cathode, and Cl minus move towards the anode and discharge over the anode in form of Cl2. This type of cell is called electrolytic cell and this process is called electrolysis. Electrolysis का मतलब होता है जैसे ही आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में करंट को जब आप पास कराते हो, इलेक्ट्रिसिटी को जब पास कराते हो, तो आप देखोगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है 2 पार्ट में टूट जाता है। कितना पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा। और 2 पार्ट में टूटने के बाद है ना, पॉजिटिव चार्ज जो होगा इधर मूव करेगा कैथोड के तरफ और जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। निगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, एनोड के तरफ मूव करेगा। किधर मूव करेगा, एनोड के ऊपर, और वो आपको प्रोडक्ट बनकर वो भी डिपॉजिट हो जाएगा या रिलीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका डिकम्पोजिशन होगा।
इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फॉर्म में होते हैं। हमने यहां पे एग्जांपल लेकर आपको समझाया, मोल्टेन फॉर्म ऑफ NaCl, if electricity passes through molten form of NaCl, during this period NaCl dissociated into Na plus and Cl minus. Na plus moved towards the cathode and deposited at over the cathode, and Cl minus moved towards the anode and converted into Cl2 and evolved in form of Cl2. So in this cell, oxidation and reduction both have takes place. This type of cell is called electrolytic cell. Another important character of this cell, in this cell anode is positive charge and cathode is negative charge. And last important concept, electrolytic cell, what is difference between electrolytic cell and electrochemical cell? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट decomposes and deposited at the cathode and anode respectively. कैथोड और एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस टाइप का एक्टिविटी जिस सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर, उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सेल बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नोट करो फिगर को, समझ गए इसको आप लोग? If electricity passes through molten NaCl, electricity passes through molten NaCl, on NaCl, molten NaCl, Na plus move towards the NaCl move towards the cathode, Na plus move towards the cathode and deposited over the cathode, and Cl minus move towards the anode and discharge over the anode in form of Cl2. In electrolytic cell, anode is positive, and
कैथोड इज निगेटिव because number of charge is decreases and increases, decreases and increases। चार्ज का नंबर बढ़ता है तो एनोड जो पॉजिटिव हो जाता है, कैथोड क्या हो जाता है, निगेटिव। नोट हो गया सबका? नोट हो गया बेटा? नो सर। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। सिंपल है इसमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो रॉड हम लोग लिए हैं, प्लेटिनम का बना हुआ है, दोनों सेल से हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है मोल्टेन NaCl में। जैसे ही करंट को हम लोग पास कराएंगे, Na प्लस जो है कैथोड की तरफ मूव करेगा और Cl माइनस जो है एनोड की तरफ मूव करेगा। Cl माइनस किधर जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे किधर, एनोड की तरफ, सॉरी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा कैथोड की तरफ और निगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ। नोट कर लोगे कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नोट में क्या लिख लेंगे हम लोग, लिखिए नोट में लिखिए, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन इलेक्ट्रोलाइटिक, नोट में लिखो, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल anion discharge over the anode। In electrolytic cell, anion discharge over the anode and cation discharge over the cathode, एनायन जब भी डिस्चार्ज होगा किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, और आप देखो केटाइन किसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर। अभी आप देखिए एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर आप देखिएगा कि Cl माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहां पे, ये आपका हो गया एनोड रिएक्शन। और कैथोड रिएक्शन में क्या हुआ है, यहां पे Na प्लस जो है तुम्हारा, यहां पे Cl माइनस है, Cl माइनस लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और Na प्लस यहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, Na में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे आप देखिएगा ये तुम्हारा एनोड रिएक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नोट में इसमें है कि एनायन जब भी डिस्चार्ज होगा किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, और ये किसके ऊपर होगा, केटायन किसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर होगा। ये आपको हम समझाने का कोशिश किए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। पेन खत्म हो गया है।
2 मिनट बचे, 40 हो गया। अब देखो तुम लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and electrolytic cell? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों में क्या डिफरेंस है ना? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in electrochemical cell produced electricity, but in electrolytic cell, in electrolytic cell consume electricity, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम होता है ना? इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? कंज्यूम होगा।